ओम शांति। आज बाबा के 18 तारीख के मधुर महावाक्य हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं, इसलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। प्रश्न है, मनुष्यों में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती। मनुष्यों में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती। उत्तर, मनुष्यों में भगवान को याद करने की जैसे आदत पड़ी हुई है, जब कोई बात होती है तो कह देते हैं हे भगवान, सामने शिवलिंग आ जाता। अब हम याद करते, सामने क्या आता? निराकार ज्योति स्वरूप शिव बाबा का यथार्थ स्वरूप। सामने शिवलिंग आ जाता है, लेकिन पहचान यथार्थ न होने के कारण प्राप्ति नहीं होती। जब तक पूरी पहचान नहीं, संबंध नहीं, तब तक फिर बाबा कहते प्राप्ति भी नहीं। फिर कह देते सुख दुख सब वही देता है। तुम बच्चे अभी ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान दुख भी देता, लेकिन शिव बाबा तो सदैव सुख देते हैं ही, वो सुखों के सागर। ओम शांति। बाप जिसको रचता कहा जाता है, किसका रचता? नई दुनिया का रचता। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग व सुख धाम। नाम कहते हैं परंतु समझते नहीं हैं कि स्वर्ग किसको, नरक किसको कहें। कृष्ण के मंदिर को भी सुख धाम कहते हैं। अब वह तो हो गया छोटा मंदिर। कृष्ण तो विश्व का मालिक था। बेहद के मालिक को जैसे कि हद का मालिक बना देते हैं, जो उसका छोटा मंदिर बनाते। कृष्ण के छोटे से मंदिर को सुखधाम कहते हैं। बुद्धि में ये नहीं आता कि वह तो विश्व का मालिक था, भारत में ही रहने वाला था। तुमको भी पहले कुछ पता नहीं था। बाप को तो सब कुछ पता है। वह सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो। दुनिया में तो ये भी किसको पता नहीं। कौन सी बात नहीं मालूम कि ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है। शिव तो है ऊंचते ऊंच भगवान। अच्छा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया? है तो मनुष्य ही। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए, इस साकारी सृष्टि में चाहिए, यहाँ ही चाहिए, जिससे ब्राह्मण पैदा हो। प्रजापिता माना ही मुख से अडॉप्ट करने वाला। तुम हो मुख वंशावली। अब तुम जानते हो कि कैसे ब्रह्मा को बाप ने अपना बनाकर मुख वंशावली बनाया है। इनमें प्रवेश भी किया, फिर कहा कि ये हमारा बच्चा भी है। शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया और फिर कहा ये हमारा बच्चा भी है। तुम जानते हो ब्रह्मा नाम कैसे पड़ा, कैसे पैदा हुआ, ये और कोई नहीं जानते। सिर्फ महिमा गाते हैं कि परम पिता परमात्मा ऊंचते ऊंच है, परंतु ये कोई की बुद्धि में नहीं आता कि ऊंचते ऊंच बाप है। हम सभी आत्माओं का वह पिता है, वह भी बिंदु रूप ही है। उनसे सृष्टि के आदि, उनमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है।
ये नॉलेज भी तुमको अभी मिली है, पहले जरा भी ये ज्ञान नहीं था। ना तो बाप की यथार्थ पहचान थी, ना ही ये आदि मध्य अंत की नॉलेज थी। मनुष्य सिर्फ कहते रहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु जानते कुछ भी नहीं। तो उन्हों को ही समझाना है। अभी तुम समझदार बने हो, जानते हो कि बाप ज्ञान का सागर है, जो हमको ज्ञान सुनाते हैं, पढ़ाते हैं। ये राजयोग है ही सतयुग नई दुनिया के लिए। तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होना चाहिए। उसके लिए ये महाभारत लड़ाई है। आधा कल्प से लेकर तुम भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते आए हो। अब तो बाप से डायरेक्ट सुनते हो। बाप कोई शास्त्र नहीं बैठकर सुनाते हैं। जप तप करना, शास्त्र आदि पढ़ना, ये सब भक्ति है। अब भक्तों को भक्ति का फल चाहिए, क्योंकि मेहनत करते ही हैं, इसलिए भगवान से मिलने के लिए। तो फल क्या चाहिए? भगवान से मिले तब तो प्राप्ति हो। परंतु ज्ञान से है सदगति। ज्ञान और भक्ति दोनों इकट्ठे चल न सके। अभी है ही भक्ति का राज्य, सब भगत है। ज्ञान में तो बाबा कहते तुम्हें मैं पूज्य बनाता हूँ, पूज्यपन के संस्कार धारण करने हैं। भक्ति में तो पूजा करते हैं, पुजारी बनकर बैठते हैं। हर एक के मुख से होगा और फादर जरूर निकलेगा। अब तुम बच्चे जानते हो कि बाप ने अपना परिचय दिया है कि मैं छोटी बिंदी हूँ, मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मुझ बिंदी में सारा ज्ञान भरा हुआ है। आत्मा में ही नॉलेज रहती है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। वह है सुप्रीम सोल, अर्थात सबसे ऊंचते ऊंच पतित पावन बाप ही सुप्रीम है ना। मनुष्य हे भगवान कहेंगे तो आज बाबा ने क्या कहा, उनके सामने शिवलिंग ही याद पड़ेगा। कई बाबा के बच्चे भी क्या कह देते हैं, बैठते हैं याद में तो सामने शिवलिंग आता है। इसका मतलब बाबा को पूरा पहचाना ही नहीं, सिर्फ बाबा बाबा कहते हैं। वह भी यथार्थ रीति से नहीं, एक जैसे की आदत पड़ गई है। यानी शिवलिंग सामने आता, भगवान भगवान कहने की आदत पड़ गई कि भगवान को याद करना है। भगवान ही सुख दुख देता है। अभी तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे। तुम जानते हो कि बाप तो सुखदाता है। सतयुग में सुख धाम था, वहाँ दुख का नाम नहीं था। कलयुग में है ही दुख, यहाँ सुख का नाम ही नहीं है। ऊंचते ऊंच भगवान, वह है सर्व आत्माओं का बाप। इसलिए तो पुकारते हैं, जबकि सुख का भी नाम निशान इस कलयुगी दुनिया में नहीं है। तो ये किसको पता नहीं कि आत्माओं का बाप भी है। कहते भी हैं हम सब ब्रदर्स हैं, तो जरूर सब एक बाप के बच्चे ठहरे, तो सभी का धर्म एक ही होगा। फिर कोई किस धर्म का, कोई किस धर्म का, ये कैसे हो सकता? वो तो दे के धर्म हो जाते। तो हम सभी आत्मा एक बाप के बच्चे हैं, तो हम सभी का एक ही धर्म है। आत्मा का स्वधर्म शांति है। तो बाबा फिर कहते, कोई फिर कह देते कि वह तो सर्वव्यापी है, तेरे में भी मेरे में भी। अरे तुम तो आत्मा हो, ये तुम्हारा शरीर है, फिर तीसरी चीज कैसे हो सकती है? आत्मा को परमात्मा थोड़े ही कहेंगे, जीव आत्मा कहा जाता है, जीव परमात्मा नहीं कहा जाता है। फिर परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? बाप सर्वव्यापी होता तो फिर फादरहुड हो जाता, यानी सभी फादर हो जाते तो बाप हो जाते, तो भाई भाई की तो बात नहीं रहती। फादर को फादर से वर्षा थोड़े मिलेगा, बाप से तो बच्चा ही वर्षा लेता है।
सब फादर कैसे हो सकते हैं? इतनी छोटी सी बात भी कोई की समझ में नहीं आती है। तब बाप कहते, बच्चे हमने आज से 5000 वर्ष पहले तुमको कितना समझदार बनाया था। तुम एवर हेल्दी वेल्दी समझदार थे। इससे जास्ती समझदार और कोई हो नहीं सकता। तुमको अभी जो समझ मिलती है ये फिर वहाँ नहीं होगी। वहाँ ये थोड़ी मालूम रहता कि हम फिर गिरेंगे। ये मालूम नहीं होगा सतयुग में फिर हम गिरेंगे, यानी दुख में आएंगे, कलयुग आएगा, गिरावट की ओर आएंगे, पतित बनेंगे। ये नॉलेज समय चक्र की अभी है। ये मालूम हो तो फिर सुख की भासना ही ना आए। किसी को पता चल जाए 1 साल के बाद मुझे बहुत दुख आने वाला है, तो बाबा कहते वो भी सुख जो 1 साल के अंदर लेना है वो भी नहीं ले पाएगा। ये ज्ञान फिर प्राय लोप हो जाता है। ये ड्रामा का ज्ञान सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि में है। ब्राह्मण ही अधिकारी रहते हैं, तुम्हारी बुद्धि में है कि अब हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। ब्राह्मणों को ही बाप ज्ञान सुनाते हैं। कल भी बाबा ने वर्णों की बात सुनाई, ब्राह्मण फिर सबको सुनाते हैं। गायन भी है कि भगवान ने आकर स्वर्ग की स्थापना की थी, राजयोग सिखाया था। देखो कृष्ण जयंती मनाते हैं, समझते हैं कि कृष्ण वैकुंठ का मालिक था, परंतु वह विश्व का मालिक था। ये बुद्धि में नहीं आता। जब उनका राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, उनका ही सारे विश्व पर राज्य था और जमुना के किनारे था। अब तुमको ये कौन समझा रहे हैं? कौन समझाते? कोई साधारण मनुष्य आत्मा नहीं समझा रही, स्वयं भगवान। तो इसलिए कहा भगवानो वाच। बाकी वह जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते वह है भक्ति मार्ग के। यहाँ तो खुद भगवान तुमको सुना रहे हैं। अभी तुम समझते हो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। तुमको ही ये बुद्धि नहीं है कि हम शांति धाम के रहने वाले हैं। फिर हम आकर 21 जन्मों की प्रारब्ध भोगेंगे सतयुगी नई दुनिया में। तुम बच्चों को अंदर में खुशी से गदगद होना चाहिए कि बेहद का बाबा शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वह ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। ऐसा बाबा हमारे लिए आया है तो खुशी में गुदगुदी होती है ना, बहुत अथाह खुशी होती है। बाबा को कहते, बाबा हमने आपको अपना वारिस बनाया है। बाप बच्चों पर वारी जाते, बच्चे फिर कहते कि भगवान आप जब आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे, अर्थात आपको अपना बच्चा बनाएंगे। जैसे लौकिक में भी माँ बाप बच्चों के ऊपर वारी जाते, उनके लिए क्या कुछ नहीं करते। यहाँ भी बाबा कहते तुम भी बाबा को अपना बच्चा बनाएंगे तो उस पर कुर्बान जाएंगे। ये भी अपने बच्चों को ही वारिस बनाते हैं। बाबा को वारिस कैसे बनाएंगे ये भी कोई बात है। अपना वारिस कैसे बनाना, अपना सब कुछ एक्सचेंज करना, इसमें बुद्धि का काम है। गरीब तो झट एक्सचेंज कर लेंगे, शाहूकार मुश्किल करेंगे। जब तक की पूरी रीति ज्ञान ना उठावी इतनी हिम्मत नहीं है। बाबा कहते गरीबों का ही गायन है। भगवान गरीब निवास गाया हुआ है। गरीब ही अपना कना दाना सफल करते, गरीब ही अपना समय निकालते सेवा में, गरीब ही अपना तन लगाते हैं। गरीब तो झट कह देते बाबा हम तो आपको ही वारिस बनाएंगे, हमारे पास रखा ही क्या है। वारिस बनाकर फिर श्री निर्वाह भी अपना करना है, सिर्फ ट्रस्टी समझ कर रहना है। युक्तियां बहुत बताते रहते हैं, बात तो सिर्फ देखते हैं कि कोई पाप कर्म में तो पैसे खराब नहीं करते हैं।
मनुष्य को पुण्य आत्मा बनाने में पैसा लगाते हैं। बाबा बच्चों को देखते हैं, कोई धन जो है वो पाप के खाते में तो नहीं जा रहा है। घर गृहस्थ में जो रहते हैं उसको भी सही ढंग से यूज करते हैं, परिवार को भी चलाते हैं, उनको भी पालते हैं और बाबा का भी हिस्सा निकालते हैं। सर्विस भी कायदेशीर करते हैं, बैलेंस रखकर चलते हैं। ये पूरी जांच करेंगे, फिर सब राय देंगे। ये भी धंधे में ईश्वरार्थ निकालते थे। वह तो था इनडायरेक्ट। ब्रह्मा बाबा ज्ञान काल में भक्ति मार्ग में निकालते थे ईश्वरार्थ। अभी बात डायरेक्ट आए हैं। मनुष्य समझते हैं हम जो कुछ करते हैं उनका फल ईश्वर दूसरे जन्म में देते हैं। कोई गरीब दुखी है तो समझेंगे कर्म ही ऐसा किया हुआ है, अच्छे कर्म किए हैं तो सुखी है। बात तुम बच्चों को कर्मों की गति पर समझाते हैं। रावण राज्य में तुम्हारे सब कर्म विकर्म ही हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देख के अभिमान वश जो कर्म करते वो हमारा पाप के खाते में जाता है। सतयुग और त्रेता में रावण ही नहीं, इसलिए वहाँ कोई कर्म विकर्म नहीं होता। यहाँ तो जो अच्छे कर्म करते हैं उनका अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, फिर भी कोई ना कोई रोग खिटपिट तो रहती है ना, क्योंकि अल्पकाल का सुख है। सारा सुख तो सबको नहीं मिल सकता। अभी बात कहती है कि रावण राज्य ही खत्म होना है। राम राज्य की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। तुम जानते हो ये चक्र कैसे फिरता है। भारत ही फिर गरीब हो जाता है। भारत आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो पहले गद्दी इनकी चली थी। कृष्ण फिर प्रिंस, फिर स्वयंवर किया तो राजा बना। कृष्ण राधे और श्री कृष्ण का स्वयंवर होता है, नाम पड़ता है श्री लक्ष्मी श्री नारायण। फिर वो राज गद्दी पर बैठते, राजा ही चलाते, नारायण नाम पड़ा। ये भी तुम अभी समझते हो तो तुमको वंडर लगता है। आप तो बाबा को क्या कहते, आप हमको कितना ऊंच बनाते, बलिहार जाऊं। हमको तो सिवाय एक बात के और कोई को याद नहीं करना। निश्चय बुद्धि बच्चे ऐसा कहते। अंत तक पढ़ना है तो जरूर टीचर को याद करना है। स्कूल में टीचर को याद करते हैं ना। उन स्कूलों में तो कितने टीचर्स होते हैं, हर एक दर्जे का टीचर अलग होता है। यहाँ तो एक ही टीचर है। कितना लवली है बाप, लवली टीचर लवली। वो लवली है शिव बाबा, बाप भी तो टीचर भी। आगे भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा से याद करते थे, अभी तो डायरेक्ट बात पढ़ाते हैं। तो कितनी खुशी होनी चाहिए ना। फिर भी कहते बाबा भूल जाते हैं। पता नहीं हमारी बुद्धि आपको क्यों नहीं याद करती है। गाते भी है ईश्वर की गत मत न्यारी है। बाबा आपकी गत और सदगति की मत तो बड़ी वंडरफुल है। ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना। स्त्री अपने पति के गुण गाती है, बड़ा अच्छा है, ये उनकी प्रॉपर्टी है, अंदर में खुशी रहती। याद करना, जो जिसके अंदर कला विशेषताएं हैं तो उनको याद करना है। वह तो पतियों का पति है, बापों का बाप है। इनसे कितना हमको सुख मिलता है और सबसे तो दुख मिलता। देहधारियों से तो सबसे दुख ही मिला है। ये बातें कोई शास्त्रों आदि में नहीं है। बाबा हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। माया का धर्म है तुम्हारे योग को तोड़ना। योग में ही माया विघन डालती है, भूल जाते हैं। माया के तूफान बहुत आते हैं। ये भी ड्रामा में नोंद है। क्यों आते ऐसा क्वेश्चन नहीं उठाना। सबसे आगे तो ये है ना माना ब्रह्मा बाबा, तो इनको सब अनुभव होते हैं। मेरे पास जब आए तब तो सबको समझाऊं। ये सब माया के तूफान आएंगे, बाबा के पास भी आते हैं, तुमको भी आएंगे। माया का तूफान ही ना आए, योग लगा ही रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। फिर हम यहाँ रह न सके, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर सब चले जाएंगे।
शिव की बात गाई हुई है ना, शिव बाबा आए तब हम सब आत्माएं जाएं। शिव बाबा आते ही हैं सबको ले जाने। सतयुग में इतनी आत्माएं थोड़े ही होंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ एक्सचेंज कर देना है। वारिस बनाकर श्री निर्वाह भी करना है, घर को भी अच्छी रीति चलाना है, ट्रस्टी समझ कर रहना है। पैसे कोई भी पाप कर्म में नहीं लगाने, वेस्ट नहीं करना। अंदर खुशी में गुदगुदी होती रहे कि स्वयं ज्ञान का सागर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में रहना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। वरदान, रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों के स्टॉक को समाप्त करो, नहीं तो एक दो के अवगुणों का वर्णन करते बीमारी के जर्मस वायुमंडल में फैलते रहेंगे। वो भी क्या है, एक बहुत बड़ी बीमारी है। इससे वातावरण पावरफुल नहीं बनेगा। कब? जब एक दो के अवगुणों का वर्णन करेंगे। आपके पास अनेक भावों से अनेक आत्माएं आएंगी, वैरायटी आएंगी, लेकिन आपकी तरफ से शुभ भावना की बातें ही ले जाएं। यानी आपके पास आए, आपसे शुभ भावना की बातें ले जाएं। वह तब होगा जब स्वयं के पास खुशी की बातों का स्टॉक जमा होगा। यदि दिल में किसी के प्रति कोई व्यर्थ बातें होंगी तो जहाँ बातें हैं वहाँ बाप नहीं, पाप है। स्लोगन, स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ नहीं हो सकती। बाबा की याद का, स्मृति का स्विच ऑन हो, खुद की स्मृति हो तो मूड ऑफ नहीं हो सकती। अच्छा, ओम शांति। यूं गले से लगा ले